नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम राजस्थान की जियोग्राफी का कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर करने वाले हैं। और ये जो सीरीज़ हमारी रहेगी ये ख़ास तौर पर राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम के लिए है। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और सीईटी जो 12th स्तर तक का सीनियर सेकेंडरी स्तर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसके अलावा राजस्थान की अन्य जो भी भर्तियां हैं उनके लिए भी ये सिलेबस अप्लीकेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की उत्पत्ति और राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान की उत्पत्ति की बात की जाए तो जैसा कि आपको मालूम ही है, जो धरती का 71% हिस्सा है ये जलीय फॉर्म में है, महासागर की फॉर्म में है। और जो स्थल का जो एरिया है ये 29% है। जो स्थल भूमि है इसे पेंजिया कहा जाता है और जो महासागरीय जलीय हिस्सा इसे पेंथालासा कहा जाता है। तो जो प्राचीन काल में पेंजिया के दो हिस्से हुए, एक उत्तरी हिस्सा जिसे अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है, दूसरा दक्षिणी भाग जो है वो गोडावना लैंड के नाम से जाना जाता है। और इनके बीच का ये जो सागरीय हिस्सा था इसे 33 सागर भूसन्नति कहते हैं। दोस्तों, अंगारा लैंड जो है वो पेंजिया का उत्तरी भाग जिससे कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया का निर्माण हुआ। गोडावना लैंड पेंजिया का दक्षिणी भाग जिसमें से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। 33 सागर की बात करें तो यह एक भूसन्नति है जो अंगारा लैंड और गोडावना लैंड के मध्य स्थित है। राजस्थान के निर्माण की बात करें तो राजस्थान का निर्माण जीटी से हुआ है। जी फॉर गोडावना लैंड। गोडावना लैंड के जो अवशेष हैं वो अरावली के रूप में, जो कि प्राचीनतम भौगोलिक प्रदेश है राजस्थान का, और हाड़ौती के रूप में दिखाई देते हैं। वहीं टी से 33 सागर यानी जो हमारा मरुस्थल है राजस्थान का और जो मैदानी प्रदेश है ये 33 सागर के अवशेष के रूप में दिखाई पड़ते हैं। और जो हमारा मैदानी प्रदेश है ये नवीनतम भौगोलिक प्रदेश है। अरावली और हाड़ौती भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका हिस्सा है। जो हमारा दक्षिण मध्य भारत का प्रायद्वीपीय पठार हम पढ़ते हैं भारत के जियोग्राफी में, भारत की भूगोल में, तो उसका हिस्सा माना जाता है अरावली और हाड़ौती को। वहीं मरुस्थल और मैदानी जो भाग है राजस्थान का उसे भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा माना जाता है। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार की बात करें तो स्थिति को मापने के लिए दो पैमाने हैं, अक्षांश और देशांतर। विस्तार को अगर देखें तो उसके लिए क्षेत्रफल, आकृति और सीमाओं की जरूरत होती है। बात करते हैं राजस्थान की स्थिति की, तो राजस्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतर से बताई जाती है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से बताई जाती है। अगर अक्षांश की बात करें तो राजस्थान की स्थिति 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उससे उत्तरी में है, उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तर में है। वहीं अगर देशांतर की बात की जाए तो 0 डिग्री देशांतर से राजस्थान की स्थिति पूर्वी दिशा में है, पूर्वी गोलार्ध में है। राजस्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतर के अनुसार उत्तर पूर्व में है। वहीं राजस्थान की स्थिति भारत के भूगोल के अनुसार देखें तो भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो राजस्थान जो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। जो हमारी दक्षिणतम जो अक्षांश रेखा गुजरती है 23 डिग्री 3 मिनट, और जो उत्तरतम जो अक्षांश रेखा गुजरती है वो 30 डिग्री 12 मिनट है। स्थान की अगर बात करें तो जो 23 डिग्री 3 मिनट हमारे दक्षिणतम बिंदु है वो बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा जिले में स्थित है दक्षिण में। वहीं जो उत्तरतम बिंदु है 30 डिग्री 12 मिनट ये कोणा गांव श्रीगंगानगर जिले में है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उत्तर से दक्षिण के बीच 826 किलोमीटर है। अक्षांशों के बीच का जो डिफरेंस है जो उत्तर से दक्षिण की ओर, टोटल जो डिफरेंस है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट के बीच वो है 60 डिग्री 9 मिनट का, जिसमें कि राजस्थान का विस्तार है।
वहीं 23.5 डिग्री यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि कर्क रेखा कहते हैं, जिसे उत्तरी अयनात भी कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, कैंसर लाइन भी कहते हैं, ये राजस्थान के निम्न जिलों में से होकर गुजरती है। ये कर्क रेखा है। 23 डिग्री 3 मिनट हमारा दक्षिणतम बिंदु है। 23 डिग्री 30 मिनट ये जो कर्क रेखा है ये गुजरती है, और इसकी राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है, जो डूंगरपुर के दक्षिणतम बिंदु से सीमा बनाते हुए निकलती है, और बांसवाड़ा के बीच से ये निकलती है। तो बांसवाड़ा में से ये कर्क रेखा गुजरती है, डूंगरपुर के दक्षिणतम बिंदु से निकलती है। 21 जून को जो है हमारे यहाँ पर सूर्य की किरणें जो होती है वो एकदम स्ट्रेट रहती है, जिसमें कि जो दिन का समय है वो 13 घंटे 27 मिनट का माना जाता है। और कर्क रेखा का जो निकटतम जो शहर है वो है कुशलगढ़ बांसवाड़ा। ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 21 जून जो है राजस्थान और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कहा जाता है, क्योंकि इस दिन क्या होता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कर्क रेखा पर, और इस दिन जो है कर्क संक्रांति मनाई जाती है। जैसे कि मकर संक्रांति होती है, वैसे ही ये कर्क संक्रांति कहलाता है। तो 2015 से जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दर्जा भी प्राप्त किया है 21 जून को, और 2018 में राजस्थान में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। वहीं अगर बात करें भारत में वन अनुसंधान केंद्र की, तो ये देहरादून में स्थित है। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति की बात करें तो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। बात करें 69 डिग्री 30 मिनट जो पॉइंट स्थित है, जो स्थान है, वो है कटरा जैसलमेर जिले का, जो पश्चिमतम बिंदु है राजस्थान का। वहीं 78 डिग्री 17 मिनट जो हमारा पूर्वतम बिंदु है, सिलाना गांव धौलपुर जिले का पूर्वतम बिंदु है। इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 869 किलोमीटर है। देशांतरों में राजस्थान का जो विस्तार है वो 8.5 डिग्री के लगभग है। 8 डिग्री 47 मिनट के बीच राजस्थान का विस्तार है, अगर देशांतरों के रूप में देखा जाए तो। मध्य गांव की अगर बात करें तो राजस्थान का जो मध्य गांव है, स्थान की बात की जाए तो वो है लापोलाई और जिला है नागौर। लेकिन सैटेलाइट जो सर्वे है उसके अनुसार राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है, गगराना। तो अगर परीक्षा में दोनों ही ऑप्शन नहीं दिए होने चाहिए, दोनों अगर ऑप्शन आते हैं तो सैटेलाइट सर्वे के अनुसार गगराना है, और वैसे मध्य गांव लापोलाई माना जाता है। देशांतर रेखाओं को जो है समय और तिथि रेखा कहा जाता है। तो समय की गणना करने के लिए 1 डिग्री देशांतर का जो अंतर होता है वो 4 मिनट को दर्शाता है, और 1 मिनट देशांतर है वो 4 सेकंड को दर्शाता है। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो राजस्थान का जो पूर्वतम बिंदु धौलपुर है और पश्चिमतम बिंदु जैसलमेर में जो समय का अंतराल है, जितने डिग्री का डिफरेंस होगा उसे 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 मिनट 8 सेकंड का दोनों स्थानों में समय का अंतर रहता है। यानी धौलपुर में जब 4:35 हो रहे होंगे, तब पश्चिमी जो बिंदु है जैसलमेर, वहाँ पर 4 ही बज रही होगी। अब बात करते हैं राजस्थान के विस्तार की। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है किलोमीटर में अगर देखा जाए, किलोमीटर स्क्वायर में, वर्ग किलोमीटर में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वहीं मील स्क्वायर में देखा जाए तो 1,32,139 है। देश के जो कुल क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो राजस्थान का योगदान 10.41% है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है 1 नवंबर 2000 के बाद, क्योंकि तब मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बना था। तो उससे पहले जो है मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था। अब बात करते हैं राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार जो बड़े ज़िले हैं उनकी बात करें तो इसको याद करने का ट्रिक है JBBJ। जे फॉर जैसलमेर, जिसकी की कुल जो क्षेत्रफल है 38,401 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं दूसरे नंबर पर बीकानेर, तीसरे पर बाड़मेर, चौथे पर है जोधपुर। वहीं सबसे छोटे ज़िलों की बात करें तो इसे याद रखने की ट्रिक है DDDP यानी D³ P। डी फॉर धौलपुर सबसे छोटा 3,034
34 किलोमीटर स्क्वायर, उसके बाद दौसा, उसके बाद डूंगरपुर और चौथे पर है प्रतापगढ़। जैसलमेर ज़िला जो है उसका कुल क्षेत्रफल 11.22% है पूरे राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का। वहीं 10% से अधिक वाला एकमात्र जिला जैसलमेर ही है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। धौलपुर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89% है और 1% से कम क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला धौलपुर ही है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और सबसे छोटा जिला धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। राजस्थान विश्व के कुल क्षेत्रफल का 0.25% है और भारत जो है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। अब बात करते हैं राजस्थान की। अगर अन्य देशों के क्षेत्रफल से तुलना की जाए तो जर्मनी के राजस्थान का क्षेत्रफल बराबर है, जापान के बराबर है। जर्मनी जापान दोनों के बराबर है लगभग क्षेत्रफल के मायने में। और ब्रिटेन से 2 गुना है, श्रीलंका से 5 गुना है और इजराइल से 17 गुना है। कई बार परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। राजस्थान की आकृति की बात करें तो राजस्थान की आकृति रोम्बस आकार की है, यानी विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार भी आप इसे कह सकते हैं। राजस्थान की आकृति को रोम्बस सबसे पहले टी.एच. हैंडले ने बताया था। अब राजस्थान की सीमाओं की बात करें तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और अंतर्राज्यीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो किसी देश के साथ लगती है, दूसरे देश के साथ लगती है, वहीं अंतर्राज्यीय सीमा 2 राज्यों के मध्य लगने वाली सीमा है। तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है, वहीं अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है। दोनों को जोड़ दें तो कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है। राजस्थान से कोई तटीय सीमा नहीं लगती, किसी समुद्र से सीमा नहीं लगती, तो तटीय सीमा 0 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है इसे, भारत पाकिस्तान के बीच में, जिसमें कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है राजस्थान में हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर से लेकर के शाहगढ़ बाड़मेर तक है। अगर बात करें राजस्थान के जिलेवार जो सीमा पर स्थित है तो गंगानगर 210 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से लगती है, बीकानेर की 168 किलोमीटर, वहीं जैसलमेर की 464 किलोमीटर और बाड़मेर की 228 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा जैसलमेर की सीमा लगती है और सबसे कम बीकानेर की सीमा लगती है। वहीं पाकिस्तान की ओर से देखें तो पाकिस्तान के 2 प्रांत सीमा बनाते हैं राजस्थान से, पंजाब और सिंध। पंजाब के अंदर पंजाब का बहावल नगर, बहावलपुर और रहीमियार खान, ये जो इनके ज़िले हैं ये सीमा बनाते हैं। इसके अलावा सिंध के घोटकी, सुकर, संगर, ये मीरपुर के 3 इनके प्रोविंस है। इसके अलावा खैरपुर, उमरकोट, जिसे उमरकोट कहा जाता है आजकल, और थार पारकर, ये राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं और इसी क्रम में सीमा बनाते हैं ऊपर से नीचे तक। इस क्रम को भी आपको याद रखना है। इस जो सीमा का नाम जो है, ये जो बॉर्डर है, इसका सर सिरिल रेड के नाम पर रेड क्लिफ रेखा रखा गया। इसकी निर्धारण तिथि जो है 17 अगस्त 1947। शुरुआत होती है राजस्थान में हिंदुमल कोट से, अंत होता है शाहगढ़ बाड़मेर तक। राजस्थान की कुल सीमा का ये 18% है, 1070 किलोमीटर। वहीं पाकिस्तान के जो प्रांत या राज्य कह सकते हैं, 2 प्रांत या राज्य लगते हैं, पंजाब और सिंध। नोट करने वाली बात है कि श्रीगंगानगर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे निकटतम जिला मुख्यालय है। जिला मुख्यालय सबसे निकटतम कौन सा है? श्रीगंगानगर। वहीं बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वहीं धौलपुर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है। तो इन दोनों में अंतर यही है कि बीकानेर सीमा पर स्थित सबसे दूर, सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है, वहीं धौलपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो टोटल जो अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान की है वो है 4850 किलोमीटर।
पड़ोसी राज्यों की बात करें तो पड़ोसी राज्यों की संख्या 5 है, जिसमें सबसे ज़्यादा सीमा लगती है मध्य प्रदेश एमपी की 1600 किलोमीटर, हरियाणा दूसरे नंबर पर 1262 किलोमीटर, गुजरात तीसरे नंबर पर 1022 किलोमीटर, चौथे पर उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर, पाँचवें नंबर पर पंजाब 89 किलोमीटर सबसे कम सीमा लगती है। अब बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब के से राजस्थान के 2 जिले श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की सीमा लगती है, तो इसमें हम इसे याद रखने के लिए श्री हनुमान से याद रख सकते हैं। हरियाणा से हमारे जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू और अलवर ज़िले लगते हैं। इसको याद करने के लिए आप ये ट्रिक याद रख सकते हैं, जय भजो हनुमान शेखावटी आए। ये केवल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो और वैसे भी याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश से बात करें तो 2 जिले राजस्थान के लगते हैं, भरतपुर और धौलपुर। बी डी से आप इसे याद रख सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश से धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा जिले की सीमा लगती है। इसे याद रखने के लिए आप धौला करेला 1.25 किलो का ये ट्रिक से याद कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ज़िले लगते हैं वो है भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। और इसकी ट्रिक है भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा। अगला जो गुजरात राज्य है, इससे हमारे जो ज़िले लगते हैं जालोर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर। याद रखने के लिए जालिम बाबा उसी डूंगरपुर, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। राजस्थान के वे ज़िले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, उनमें हनुमानगढ़ है जो कि पंजाब और हरियाणा से लगाता है, वहीं भरतपुर है जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, धौलपुर है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से, वहीं बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात से। तो इन ज़िलों को भी आपको याद रखना है। ऐसे 4 ज़िले हैं। बात करते हैं कोटा और चित्तौड़गढ़ जो है वो राजस्थान के वे ज़िले हैं जो एक राज्य मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाते हैं। यानी एक जगह सीमा खत्म होने के बाद दूसरी जगह से फिर से सीमा शुरू हो जाती है। जैसे चित्तौड़गढ़ की सीमा एक जगह खत्म हो जाती है, फिर दूसरी जगह से शुरू होती है। वहीं कोटा की जो सीमा है वो एक बार जो है झालावाड़ की ओर से लगती है और दूसरी धौलपुर करौली की साइड से, बारां की साइड से लगती है। इसके अलावा कोटा जो है, कोटा राजस्थान का वह जिला है जो राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है। वह अविखंडित है, यानी बिना टूटे हुए कोटा जो है दोनों तरफ मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। वहीं जो चित्तौड़गढ़ है वो चित्तौड़गढ़ 2 जगह खंडित है, इसलिए 2 जगह सीमा लगाता है मध्य प्रदेश के साथ। चित्तौड़गढ़ जो है राजस्थान का वह जिला है जो राज्य के साथ 2 बार जिला सीमा बनाता है और विखंडित है। भीलवाड़ा जो है वो चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में विखंडित करता है। यानी कहने का मतलब यहाँ से चित्तौड़गढ़ शुरू हुआ, फिर यहाँ बीच में भीलवाड़ा की सीमा आ जाती है और फिर यहाँ से चित्तौड़गढ़ फिर से आ जाता है और ये पूरा एरिया जो है मध्य प्रदेश का है। तो इस तरीके से चित्तौड़गढ़ की 2 बार सीमा बनती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि अंतर्राज्यीय सीमा पर सर्वाधिक सीमा जो है वो झालावाड़ की है जो कि मध्य प्रदेश से है। वहीं सबसे कम सीमा बाड़मेर की है जो कि गुजरात से है। अब बात करते हैं जो 25 ज़िले हैं राजस्थान के सीमावर्ती ज़िले, जिनकी संख्या है 25। वहीं 23 ज़िले जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है, वहीं 4 ज़िले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। वहीं 2 ज़िले ऐसे हैं जो कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों पर स्थित है, यानी श्रीगंगानगर और बाड़मेर। तो इन 2 को अगर हम घटा दें तो ओवरऑल हमारे पास 25 ज़िले हैं जो कि सीमावर्ती ज़िले हैं। अब बात करते हैं 8 ज़िले ऐसे हैं राजस्थान के, वे ज़िले हैं जो कि अंतःस्थलीय है, यानी लैंड लॉक्ड है। मतलब वो चारों तरफ से लैंड लॉक है, वो किसी और राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, राजस्थान के अन्य ज़िलों के साथ सीमा बनाते हैं। इनको याद रखने की टिक है जोधा बूंटो राजा आज ना पा दो। तो जोधपुर, बूंदी, टोंक, राजसमंद, अजमेर, नागौर, पाली, दौसा। अजमेर जो है चित्तौड़गढ़ के बाद राजस्थान का दूसरा विखंडित जिला है, यानी अजमेर एक जगह खत्म होने के बाद दूसरी जगह से अजमेर की सीमा शुरू होती है। राजसमंद की बात करें तो राजसमंद अजमेर को 2 भागों में विखंडित करता है
और इसका जो जिला मुख्यालय इसके नाम से नहीं है। राजनगर राजसमंद का जिला मुख्यालय कहलाता है। राजनगर जो है वो राजसमंद का जिला मुख्यालय है। अब बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक जिलों के साथ जो सीमा बनाने वाला जो जिला है वो है पाली। ये 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। किस तरीके से कि ये आप देख सकते हैं कि पाली है। पाली के अगर बात करें दक्षिण पूर्व में तो उदयपुर राजस्थान, इसके अलावा अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, ये 8 जिलों से ये सीमा बनाता है। इसके बाद अगर आगे देखें तो भीलवाड़ा जो है राजसमंद अजमेर के साथ सीमा बनाता है। जयपुर का जो सांबर है यहाँ से नागौर और अजमेर के बीच सीमा बनाता है। वहीं नागौर से चूरू और फिर सीकर जुड़े हुए हैं। बीकानेर जो है चूरू और जोधपुर के बीच सीमा बनाते हैं। नागौर की अगर बात करें तो नागौर सर्वाधिक संभाग मुख्यालयों के साथ सीमा बनाता है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर के साथ नागौर संभाग मुख्यालयों से सीमा बनाता है। अब बात करते हैं जो सीमावर्ती विवाद है। विवाद कौन सा है? मानगढ़ हिल्स विवाद है, जिसकी स्थिति है बांसवाड़ा की, और विवाद वाले राज्य हैं राजस्थान और गुजरात। गुजरात और राजस्थान के बीच मानगढ़ हिल्स को लेकर के विवाद है। बजट 2018-19 में इसके विकास के लिए 7 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया था। तो दोस्तों ये तो था राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। इतना राजस्थान की सीईटी और प्रीलिम्स लेवल पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थानों की वर्तमान स्थिति के बारे में, और इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।